नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। हम लोग लिसाजस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में, एक वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लिसाजस फिगर और उसके जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने 1:1 रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेशियो के एनालिटिकल मेथड से देखा था कि लिसाजस फिगर जो है वो कैसे ट्रेस होता है, क्या मतलब क्या कैसा जो है वो आपको शेप मिलता है। उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड भी देखे हुए थे कि कैसे जो है वो हम लोग लिसाजस फिगर को ट्रेस कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो वो था इक्वल फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, वो था इक्वल फ्रीक्वेंसी के लिए जिसका फ्रीक्वेंसी रेशियो हम लोगों ने कहा था 1:1 है, यानी कि दोनों डिस्प्लेसमेंट या फिर दोनों वेव्स कहिए या फिर ऑसिलेशन कहिए, जो भी इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रखा हुआ था, ठीक है। मतलब कि पहला में ओमेगा था तो दूसरा में भी ओमेगा था, कोई चेंज नहीं था, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा एक केस लेके, जहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो अलग अलग है, यानी कि एक का फ्रीक्वेंसी अगर एक है तो दूसरे का फ्रीक्वेंसी उससे डबल है, ठीक है। पहले का फ्रीक्वेंसी अगर एक है तो दूसरे का फ्रीक्वेंसी उससे डबल है, यानी रेशियो आप बोल सकते हैं 1:2 है, ठीक है। इसका अगर आगे भी जाते हैं तो आगे जो है वो ऐसे भी देख सकते हैं आप कहीं पे कि 2:1 रेशियो लिखा हुआ है। 2:1 यानी पहले का जो है वो डबल फ्रीक्वेंसी है और जो दूसरा है उसका फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी वही है से पहला ही फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, 1 वाले को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मान लीजिए और जो उससे ज़्यादा वाला जो फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है उसका डबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसका जो है वो डबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसका डबल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसका जितना फ्रीक्वेंसी होगा इससे डबल फ्रीक्वेंसी इसका होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि 1:2 कहने का मतलब यहाँ क्या है कि पहले का जो फ्रीक्वेंसी होगा उससे डबल फ्रीक्वेंसी दूसरे का होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ पे हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये किताब से उठाया गया है और ये सारा चीज़ लाइन जो है वो ये किताब से लिया गया है, एनके बजाज से है। आप लोगों को पीडीएफ भी दिया गया था, उसमें वही लाइन लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। लिसाजस फिगर का इंट्रोडक्शन और जो एनालिटिकल मेथड या जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया हुआ था, एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड जिससे हम लोगों ने ऑब्टेन किया था, सारा चीज़ वही रहने वाला है, सारा प्रोसेस वही है, कैलकुलेशन वही है, फॉर्मूला वही है। बस यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जा रहा है, उसके हिसाब से कहीं पे कहीं जो है वो कैलकुलेशन चेंज होगा, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो कैलकुलेशन हम लोग जो है वो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो उस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखे हुए हैं तो उसको जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है, व्हेन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू परपेंडिकुलर एसएचएम आर नॉट इक्वल द रिजल्टिंग मोशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। मतलब कि दो परपेंडिकुलर एसएचएम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शुरू से ही वही चल रहा है जब से हम लोगों ने क्या किया है, सुपरपोजिशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर एसएचएम आर नॉट जिनका फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होता है, उनका जो रिजल्टिंग मोशन होगा, रिजल्टिंग मोशन यानी कि जो दोनों मिल के जिस दिशा में जाएगा, ये जो कर्व बनाएगा, जो कुछ भी होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, आसान नहीं होता है उसको ट्रेस कर पाना, ठीक है। द पैटर्न that are traced by a particle influenced simultaneously by two perpendicular SHM of different frequency are known as लिसाजस फिगर। लिसाजस फिगर के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन में बताया गया था वो सारा चीज़ वहाँ पे वैलिड है, ठीक है। कैसे जो शेप हम लोगों को मिलता है वही शेप को लिसाजस फिगर बोलते हैं। और बोलते क्यों हैं, क्योंकि ये इन्होंने ही पहले जो है वो क्या किया था, वो ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इन्होंने ही पहले ऑब्जर्व किया था, 1857 शायद था, ठीक है। तो हाँ, उसी के हिसाब से जो है इनका नाम के हिसाब से लिसाजस फिगर रखा हुआ है, ठीक है। इनका नाम है क्या है, जे.ए. लिसाजस, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो सारा चीज़ वो तो इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है। वही क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल है जिस पे दो परपेंडिकुलर वेव, यानी कि दो वेव जो राइट एंगल पे है एक दूसरे के राइट एंगल पे 90 डिग्री पे है, वो क्या कर रहा है, एक पार्टिकल उन दोनों परपेंडिकुलर एसएचएम के वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा, यानी इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, ऐसे होगा कैसे होगा, वही चीज़ वही जो शेप बनता है, वो जो कर्व बनता है, वही क्या है, लिसाजस फिगर है और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो अब जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिया हुआ था वो सेम था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो उसी चीज़ को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे उसी के हिसाब से इक्वेशन लिखते हुए। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल वी इन्फ्लुएंस साइमल्टेनियसली बाय टू परपेंडिकुलर SHM हैविंग फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:1। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1:1 लिया था, यहाँ पे 1:2 ले रहे हैं, ठीक है, 1:2। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो दोनों का इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया, एक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इससे और एक रिप्रेजेंट कर रहा है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है एक्स का जो है वो x बराबर क्या लिखा हुआ है, a sin ओमेगा टी, और y बराबर लिखा हुआ है b sin 2 ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे बस ध्यान देने वाला चीज़ है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे 2 ओमेगा है, यानी फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:2। इसका जो फ्रीक्वेंसी है इससे डबल फ्रीक्वेंसी है इसका, ठीक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है डबल फ्रीक्वेंसी है इसका। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, बी क्या है, एम्पलीट्यूड है, दोनों एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है, और फाई क्या है, यहाँ पे फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो इतना चीज़ तो हम लोग को पहले से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है, ए इज़ द एम्पलीट्यूड फॉर द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और बी इज़ द एम्पलीट्यूड फॉर द मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। एक जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग है। वो तो सिंपल सा इक्वेशन देके हम लोग समझ पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना अपना जो है वो इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, जिस तरह से हम लोगों ने पहले वीडियो में लिसाजस फिगर का जो पहला वीडियो था उसी के हिसाब से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है x = a sin ओमेगा टी, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 कहा है, ठीक है। a sin ओमेगा टी जिसको हम लोगों ने क्या कहा, इक्वेशन 1 कहा है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी बराबर x/a लिख सकते हैं, ठीक है। साइन ओमेगा टी बराबर x/a लिख सकते हैं, और कॉस ओमेगा टी बराबर अगर हम लोग इसी के हिसाब से लिखें कॉस ओमेगा टी बराबर, तो कॉस ओमेगा टी बराबर हम लोग कैसे क्या होता है, कॉस ओमेगा टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये कैसे लिख सकते हैं वो पहले भी बताया गया, वैसे फिर से बता दिया जा रहा है कि जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखने चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर अगर ये स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, कॉस थीटा के जगह पे ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी के जगह पे क्या है, देखिए x/a है, साइन ओमेगा टी के जगह पे यहाँ पे क्या है, x/a। तो यहाँ पे हम लोग इसके अंडर में साइन ओमेगा टी के जगह पे x/a लग सकते हैं, और यहाँ साइन स्क्वायर है तो x/a स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिंपल है। इक्वेशन 3 इसका नाम दे दिए, इक्वेशन 4 दे दिए, ताकि आगे यूज़ करने में आसानी हो। यहाँ से खींच के ले जाएंगे, फ़ोन करके तो बुलाएंगे नहीं, ठीक है। तो इक्वेशन का नाम देना पड़ता है ताकि उसको बाद में रिकॉल कर सकें। तो अब इक्वेशन 2 के हिसाब से जो है वो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ है, y = b sin 2 ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, y/b लिख सकते हैं, इस b को इधर लेके आएंगे तो y/b लिख सकते हैं इक्वल टू साइन, और यहाँ पे 2 ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। अब ये देखिए साइन a + b, अब इस चीज़ को हम लोग अगर इस फॉर्मूला में तोड़े, ये जो है वो साइन लिखा हुआ है, इसको a और इसको b मान लीजिए, तो साइन a + b जो है वो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, या फिर आपका जो है वो जो भी फॉर्मूला आपको याद है उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या हम लोगों ने लिख दिया, साइन a + b को क्या लिख दिया, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको यूज़ कर दिया गया। फिर ये जो साइन 2 ओमेगा टी है, साइन 2 ओमेगा टी यानी साइन 2a या फिर साइन 2 थीटा कहिए, ठीक है। साइन 2a के तौर पे जो है वो अगर हम लोग इसको तोड़ें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a cos a, ठीक है। उसके बाद ये cos 5 तो यहाँ है ही। फिर अगर cos 2 ओमेगा टी को तोड़े फॉर्मूला में तो 1 - 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। फॉर्मूला के बारे में पिछले वीडियो में जो है वो हम लोगों ने डिटेल में बात किया था, या फिर अगर आपके जो है वो फॉर्मूला में डाउट है तो सिंपल सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया था वही सारा चीज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से देखिएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। साइन 2 ओमेगा टी को हम लोगों ने लिखा 2 sin ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और cos 5 यहाँ पहले से है, और cos 2 ओमेगा टी को हम लोगों ने लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी, और sin 5 यहाँ पहले से है। इस इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन 5 नाम दे दिया, ठीक है। अब यही हमारा जो है वो आगे मेन इक्वेशन बनने वाला है इसी को सॉल्व करने के बाद।
तो यहाँ पे देखिए क्या साइन ओमेगा टी है और कॉस ओमेगा टी है। तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी हम लोगों ने वैल्यू निकाला हुआ है, ठीक है। साइन ओमेगा टी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है एक्स बाई ए, और कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इसी चीज़ को हम लोग पुट करने वाले हैं। तो 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन को 5 इक्वेशन में यूज़ करेंगे। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में यूज़ करेंगे, और इक्वेशन 5 में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये y बाई बी है, y बाई बी ऐसे ही आ गया, 2 का 2 ऐसे ही रह गया। साइन ओमेगा टी के जगह पे x बाई ए आ गया, कॉस ओमेगा टी के जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। उसके बाद कॉस फाई यहाँ पे ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो 1 माइनस 2 ऐसे ही रह गया। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे, मतलब कि साइन ओमेगा टी के जगह पे क्या है एक्स बाई ए, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसके जगह पे हो गया साइन फाई। ठीक है, इतना क्लियर सारा चीज़। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, y बाई बी ऐसे ही का वैसे ही लिखा हुआ है, सिंपल है। 2 लिखा हुआ है, एक्स बाई ए लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, कॉस फाई ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ तक सेम है, प्लस का प्लस साइन है, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये चीज़ यहाँ पे जाके इंटू होगा, ठीक है। साइन फाई इसके साथ इंटू होगा तो साइन फाई हो गया, ठीक है, 1 के साथ। और फिर ये साइन फाई इसके साथ इंटू होगा तो 2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और साइन फाई, ठीक है, सिंपल। ये इसके साथ यहाँ पे जाके अंदर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो ये y बाई बी, ठीक है, और यहाँ पे देखिए y बाई बी, और ये जो साइन फाई वाला टर्म है, ये जो साइन फाई वाला टर्म है, इस साइन फाई वाला टर्म को हम लोगों ने क्या किया है, इस तरफ लेके आ गया। ये इज इक्वल टू साइन है ना, तो यहाँ पे साइन फाई है और यहाँ पे साइन फाई है, तो ये साइन फाई वाले टर्म को हम लोग इस तरफ लेके आएंगे। ये दोनों साइन फाई वाला टर्म को हम लोग इस तरफ लेके आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन में है, तो ये माइनस साइन में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन में है तो ये प्लस साइन में आ गया, और बाकी ये जो चीज़ ऐसे का ऐसे ही रह गया, कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमको मिला है इस चीज़ को स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोगों को, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ए का स्क्वायर पहले से है तो ए का फिर से स्क्वायर होगा तो ए टू द पावर 4, और साइन फाई साइन स्क्वायर फाई हो गया। इस तो यहाँ पे जो स्क्वायर हुआ है तो देखिए ये ए और प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ए का स्क्वायर तो हम लोगों ने कर दिया है, बी का स्क्वायर भी हम लोगों ने कर दिया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो चुका है, ये बी स्क्वायर हो चुका है ये, और फिर ये 2ab जो बचा वो लिखा तो 2 हो गया, और ए तो ये वाला है, ठीक है, और बी तो ये वाला है, ठीक है, सिंपल। ये हो गया हम लोग का, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं और इसका भी तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये जो होल स्क्वायर हो गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कर दिए, बी स्क्वायर कर दिए, फिर 2ab तो 2a और b, सिंपल है, लिख दिया और कुछ नहीं किया गया है। इस चीज़ को देखिए 2x बाई ए कॉस फाई और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, सॉरी, जो ये स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर हो रहा है तो 2x स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए, कॉस फाई तो कॉस स्क्वायर फाई हो गया, और अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। सिंपल है, कैलकुलेशन में ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा स्टेप है, उसको बस आपको एक एक चीज़ को देख के फॉलो करना है, कुछ नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को लिख दिया, और ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है, और ये एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, सिंपल है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये आ गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये आ गया, सिंपल। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4 है, 4 यहाँ पे देखिए 4 एक्स टू द पावर 4 और ए टू द पावर 4, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ पे कॉमन है, तो दोनों टर्म अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, तो दोनों टर्म कॉमन निकाल जाएगा, 4x एक्स टू द पावर 4 बाई ए टू द पावर 4, तो बचेगा क्या,
साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अब और एक देखिए, और एक क्या है हमारे पास, ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म जो है, ठीक है, 4x² बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब इस चीज़, ये जो बचेगा, इस चीज़ को भी हम लोग सेम उसी तरह से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा जो है वो और क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये टर्म था उसको ऐसे ही लिख दिया गया है, ये जो टर्म है इसको ऐसे लिखा गया है, और ये टर्म को हम लोगों ने लेके आया हुआ है, जो माइनस था उसको प्लस किया गया है। ठीक है, माइनस था उसको प्लस किया गया है, ऐसे ये वाला जो टर्म है। ठीक है, ये वाला जो टर्म है उसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके ये वाला टर्म तो पहले से यहाँ पे रखा हुआ है, और ये वाला टर्म, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ये वाला टर्म कैसे लिखा गया है। तो ये वाला टर्म जो लिखा गया है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये वाला टर्म जो है, ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2x² बाई ए स्क्वायर साइन फाई, ये है, और मल्टीप्लाई हो रहा है y बाई बी माइनस साइन फाई से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x², एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक बार होगा इससे मल्टीप्लाई, एक बार जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 2x² y बाई ए स्क्वायर बी और साइन फाई, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² बाई ए स्क्वायर, और ये साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। इतना क्लियर है? ठीक है, और एक 2 यहाँ पहले से है, तो ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा 4, और ये भी 2 हो जाएगा 4। ठीक है, ये 2 हो जाएगा 4, ये भी 2 हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आपको जो है वो हो जाना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, 4x² बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 4x² बाई ए स्क्वायर वाई बाई बी साइन फाई। ठीक है, अब हम लोग जो है वो कॉमन निकाल रहे हैं। तो एक ये वाला जो टर्म था उसको तो हम लोग पहले इस साइड भेज चुके हैं, हमारे पास जो है वो ये वाला टर्म बचा हुआ है इस साइड। ठीक है, तो सेम उसी तरह से करेंगे, ये कॉमन और ये कॉमन, ये वाला चीज़ कॉमन, ये वाला चीज़ कॉमन, दोनों कॉमन आ गया। यहाँ पे बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4x² बाई ए स्क्वायर 4x² बाई ए स्क्वायर, ये भी दोनों कॉमन है, ये दोनों भी कॉमन निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों भी कॉमन हम लोगों के पास निकल गया, बचेगा क्या, 1। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला टर्म है, तो ये माइनस वाला टर्म को इधर लेके आएंगे तो प्लस वाला टर्म बन जाएगा। सिंपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास जो टर्म बचा वो टर्म जैसे का वैसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अरेंज करके लिखिए कैसे, तो ये वाला चीज़ को स्क्वायर, ये वाला चीज़ स्क्वायर पहले से है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर माइनस ये वाला चीज़ इधर आ गया तो माइनस हो गया, फिर ये वाला चीज़ यहाँ पे रह गया, इस साइड बचा 0। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये वाला टर्म यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। या फिर अब इसको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, अगर किताब की भाषा में लिखना चाहते हैं किताब के जैसे, तो किताब में ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये स्क्वायर था तो इसको होल स्क्वायर बैठा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो है वो 4x² बाई ए स्क्वायर 4x² बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है इन तीनों में से। ठीक है, ये तीनों में से क्या किया गया है, 4x² बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ पे बचेगा x² बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे जो बचेगा वो y बाई बी साइन फाई लिख दिया गया, और इस साइड 0। ये इक्वेशन है हमारे पास रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये जो इक्वेशन है वो हमें बताएगा कि रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा पार्टिकल का। ठीक है, क्योंकि जो एक पार्टिकल पे एक ही साथ क्या किया हम लोगों ने, क्या करवाया था, 2 परपेंडिकुलर HHM जो है क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो ये जो इसका जो रिजल्टेंट पाथ होगा, रिजल्टेंट मोशन होगा, वो कैसा होगा, वो ये इक्वेशन देगा कि कैसा होगा। ठीक है, तो इसको, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व है। ठीक है, क्लोज कर्व अगर स्पेसिफिक बात करें तो ये इक्वेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जनरल इक्वेशन ऑफ क्लोज कर्व या कर्व हैविंग 2 लूप्स। इसका 2 इक्वेशन होगा, मतलब कि दो लूप्स से जो बनेगा, ये हमारे पास ये वाला जनरल इक्वेशन है कर्व के लिए। ठीक है, जो भी चीज़ बनेगा, जो कर्व बनेगा, उसके हिसाब का जो भी हिसाब किताब है इस इक्वेशन से हम लोग लगा सकते हैं, कैसा बनेगा नहीं बनेगा ये सारा चीज़। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को अलग अलग वैल्यू डाल के, क्या कौन सा वैल्यू, फाई का वैल्यू। ठीक है, फाई का वैल्यू यानी कि फेज डिफरेंस, दोनों इक्वेशन का फेज डिफरेंस, दोनों इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, वेव का,
डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन या ऑसिलेशन का इक्वेशन जो हम लोगों ने शुरुआत में लिखा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन का जो डिफरेंस है वो फाई है, ठीक है। तो फाई को अलग अलग वैल्यू डाल के, फाई का वैल्यू 0 डाल के, फाई का वैल्यू पाई डाल के, फाई का वैल्यू 2 पाई डाल के, फाई का वैल्यू पाई बाई 2 डाल के, अलग अलग पाई का वैल्यू डाल के हम लोग जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। कैसा हम लोग को देखने को मिलता है लिसाजस फिगर, ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास जो है वो स्पेशल केस लेते हैं जब फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए फाई इज इक्वल टू 0 इसमें डालेंगे, फाई इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास क्या, y बाई बी, ठीक है, और y बाई बी यानी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ -1 बचेगा। ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म बाहर में बचा ही हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, -1 ही बचा, बाकी टर्म 0 हो गया। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है फिगर ऑफ 8, और 2 लूप्स होता है इनके पास, ठीक है। फिगर ऑफ 8 कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर कह दिया जाए कि फिगर ऑफ 8 कब ऑब्टेन होता है या कब देखने को मिलता है या किसको बोलता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। फिगर ऑफ 8 फेज डिफरेंस 0 के लिए, ठीक है, फेज डिफरेंस 0 के लिए, पाई के लिए, 2 पाई के लिए, जब फेज डिफरेंस यानी फाई बराबर 0 हो, चाहे फाई बराबर पाई हो, चाहे फाई बराबर 2 पाई हो, फेज डिफरेंस जब इतना इतना और इतना होता है तो जो रिजल्टेंट मोशन होता है हम लोगों को कैसा फिगर देता है, फिगर ऑफ 8 देता है। अब ये फिगर ऑफ 8 देने का मतलब, कहने का मतलब 8 फिगर नहीं है, 1 2 3 8 फिगर देगा, ऐसा नहीं है कि 8 तक जो है वो हम लोग काउंट करेंगे। फिगर ऑफ 8 कहने का मतलब है कि जो फिगर हम लोगों को मिलता है, जो फिगर हम लोगों को मिलता है, जो लिसाजस फिगर हम लोगों को मिलता है, वो 8 जैसा दिखने में लगता है, ठीक है, वो 8 जैसा दिखने में लगता है, इसीलिए हम लोग उसको जो है वो फिगर ऑफ 8 बोलते हैं, ठीक है। अब फिगर ऑफ 8 लिखने का मतलब ये नहीं है कि 8 फिगर ऑफ 8 कहने का मतलब है कि जो फिगर हम लोग को मिलता है वो 8 जैसे दिखने को मिलता है, चाहे ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि ये बंद हो जाता है तो ये भी जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक्सिस चेंज हो रहा है तो एक्सिस चेंज हो रहा है तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फिगर जो बनता है कौन से केस में, जब फेज डिफरेंस इतना होता है, ये सारा जो फेज डिफरेंस होता है, तो उस फेज डिफरेंस में हम लोगों को जो फिगर देखने को मिलता है वो रिप्रेजेंट करता है फिगर ऑफ 8। उसका नाम दिया गया है क्योंकि वो 8 जैसे देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो 8 जैसे लगता है कि ये 8 जैसे है फिगर आ रहा है, इसीलिए उसका नाम फिगर ऑफ 8 रखा गया है। उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, ये थोड़ा सा अजीब बन गया है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसको आप किताब से बना लीजिएगा या फिर फ़ोटो वगैरह जो होगा वो गूगल से लेके जो है वो आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को रेफरेंस एक दे दिया गया है कि ऐसा फिगर जो है वो बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और केस के बारे में। हम लोगों ने एक केस ले लिया फाई इज इक्वल टू 0, उसका हम लोगों ने देख लिया। इसका जो हम लोगों को मिलता है इक्वेशन वो रिप्रेजेंट करता है फिगर ऑफ 8 का, ठीक है, फाई इज इक्वल टू 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे, ठीक है। अब देखिए पाई बाई 2 पे यानी फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, ठीक है, पाई इज इक्वल टू 90 डिग्री पे कैसा हम लोगों को देखने को मिलता है, कैसा शेप हम लोगों को या फिगर हम लोगों को देखने मिलता है, कैसा लिसाजस फिगर मिलता है। तो पाई साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, +1 हो चुका है, साइन 90 साइन फाई का वैल्यू, ठीक है। इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन 6 है, इसी में तो सारा चीज़ पुट किया जा रहा है। तो साइन फाई यानी साइन 1, ठीक है, तो ये साइन 90 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। पहले क्या हो गया था 0 और यहाँ पे अब क्या हो गया 1, तो अब 1 के हिसाब से इक्वेशन चेंज होगा, सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके जगह पे 1 आ गया, इसके जगह पे 1 आ गया, सिंपल। ये हो गया 1, ये इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, कैसे जो है वो किया जा रहा है उसको ध्यान में रखिए। देखिए ये तो स्क्वायर हो ही गया, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो पहले से है। बात कर रहे हैं इस चीज़ का, बात कर रहे हैं ये बाकी वाला जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, और ये इसके साथ इंटू कर दीजिए, ठीक है। 4x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को इसको इंटू कर दीजिए, तो 4x के पावर 4 और डिवाइडेड बाई ए के पावर 4 इतना आ गया। इन दोनों को इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो बचा उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके साथ जो बचा वो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास क्या बचेगा 4x² ये बाहर में है और y/b-1 y/b-1, ठीक है, y/b-1 इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे कैसे लिखा गया है, तो ये चीज़ ऐसे का वैसे ही रखा गया और इस चीज़ को, ये वाला चीज़ को कैसे लिखे हैं कि ये जो 2x⁴ है डिवाइडेड बाई a⁴ है, इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 4x² बाई a⁴ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x, ये पावर 4 है, x⁴ है, तो 2x² डिवाइडेड बाई a² और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ उसको हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये वाला चीज़ जो लिखा हुआ है 4x² बाई a² और y/b-1 इसको हम लोग कैसे लिखे हुए हैं ये देखिए। तो ये 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, इस 4 को 2 × 2 लिख दिए और x² बाई a² और ये y/b-1, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसी चीज़ को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, इसी चीज़ को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या बन रहा है, इसको a मानिए और इसको b मानिए तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो देखिए ये a है, ये b है, ठीक है। तो a² + b², ये a² हो गया, ये b² हो गया और ये 2 हो गया और ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग और कुछ नहीं करेंगे, a यहाँ पे लिख दिया, b यहाँ पे लिख दिया और इसको कर दिया होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे क्या बढ़ाएंगे तो y/b-1 प्लस ये स्क्वायर जो है वो इधर जाके ख़त्म हो गया, इसका ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये बराबर 0 हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल सा LCM निकालेंगे और हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोगों ने यहीं पे रखा, इस चीज़ को इस साइड लेके आ गए, ठीक है, इस चीज़ को इस साइड लेके आ गए, ठीक है। और x² बराबर लिखेंगे, x² बराबर अगर लिखेंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा इस तरफ, ठीक है, और a ऊपर चला जाएगा इस तरफ, ठीक है। सिंपल है और कुछ नहीं करना है। तो a²/2 हो गया माइनस में, निगेटिव में, और y/b-1 तो पहले से यहाँ पे है। आगे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, x² यहाँ पे है ही, उसके बाद ये इसके साथ इंटू कर दीजिए, ये इसके साथ इंटू कर दीजिए, सिंपल है, यहाँ पे लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, 2b, ये जो नीचे में दिख रहा है 2b और 2 का LCM ले लेंगे। LCM लेने के बाद हमारे पास ये 2b LCM आ गया, उसके बाद ये a² y-b, ठीक है। अगर आप LCM निकालते हैं अच्छे से तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, सिंपल है और कुछ नहीं किया गया है। ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला को, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोगों को, ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला को। तो जो शेप फेज डिफरेंस 90 पे मिलेगा वो एक पैराबोला होगा, चाहे इस तरह से होगा, ठीक है, चाहे इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा। निगेटिव पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से आपने एक्सिस लिया है, किस तरह से आपका रिजल्ट है, निगेटिव में है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो एक हमारे पास ऐसा जो है वो क्या होता है, पैराबोला मिलेगा, इस तरह से पैराबोला मिलेगा 90 डिग्री पे, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर 90 है, π/2 है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक पैराबोला शेप मिलेगा, पैराबोला फिगर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही लिसाजस फिगर। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास π=0 पे ऐसा शेप मिलता है, π/4 पे ऐसा शेप मिलता है, π/2 पे हमारे पास ऐसा शेप मिलता है, 3π/4 पे ऐसा शेप मिलता है, पाई पे 180 पे ऐसा शेप मिलता है। तो देखिए π/0 पे और पाई पे यानी 0 पे और 180 पे एक ही जैसा शेप देखने को मिल रहा है, यानी ये एक समय के बाद क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, 0 पे, पाई पे और 2π पे ऐसा ही शेप मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ 8, क्योंकि ये 8 जैसे देखने को मिलता है। 8 जैसे ये फिगर जो है वो 8 जैसे, ये जो फिगर मिलता है या जो शेप या कर्व जो बन जाता है वो 8 जैसे देखने को लगता है, इसीलिए इसका नाम फिगर ऑफ 8 लिखा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो शेप है, इसी तरह से ये वाला भी शेप है, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका भी जो है वो एक टाइम के बाद ये भी रिपीट करेगा, ठीक है। तो हो सकता है क्वाड्रेंट अलग हो, कोई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, कोई सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, कोई थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो शेप है वो रिपीट करेगा एक समय के बाद, ठीक है।
तो ये जो फिगर है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है वो दूसरे एक्सिस के हिसाब से बनाया गया है। आपको इस तरह से बनाना है, ये वाला जो 8 है ना, उस 8 को आपको इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला साइड से, ठीक है। और जो भी फिगर है ये फिगर आपको इस तरह से दिख रहा होगा, आपको इस तरह से कर देना है, ठीक है। फिगर को, ये वाला जो फिगर है इस साइड से है, आपको इस साइड से कर देना है, जो हमारे एक्सिस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस फिगर में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सिस के हिसाब से जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसे आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। फिगर ऐसे करके बनाया गया है, आप फिगर ऐसे करके बनाएगा, मतलब कि फिगर में अगर हम लोगों ने 8 ऐसे दिखाया हुआ है तो आप कैसे दिखाइएगा, ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा फिगर बनाया गया वैसे हम लोगों ने दिखा दिया गया। वैसे बुक का फ़ोटो या फिगर जो है वो आप क्या बोलते हैं, गूगल सर्च मार के भी लिसाजस फिगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, यानी फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:2 का जो है वो आप सर्च मार के उसको भी आप वैसे का वैसे फिगर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बुक में भी फिगर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके बना लीजिएगा। बुक का PDF डाउनलोड करने का लिंक तो आपको मिल ही गया होगा, ठीक है, ग्रुप में दे दिया गया है सारा चीज़। ये PDF भी ग्रुप में मिल जाएगा। PDF लेक्चर अपलोड होने के एक दिन बाद ग्रुप में भेजा जाता है, तो इसके लिए आपको मैसेज नहीं करना है। PDF डाउनलोड करने का डेट, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक वगैरह है वो सारा चीज़ आपको दे दिया जाता है। तो सिंपल सा था, और कुछ नहीं करना था। इसमें एनालिटिकल मेथड हम लोगों के पास हो चुका है। अब हम लोग करेंगे ग्राफिकल मेथड अनइक्वल फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी 1:2 रेशियो के लिए, जो हम लोगों ने अभी एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड देखा किसका, लिसाजस फिगर का, ठीक है। अब उसी चीज़ को हम लोग ऑब्टेन करेंगे ग्राफिकल मेथड, जिस तरह से हम लोगों ने 1:1 का किया था उसी तरह से 1:2 का भी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि लास्ट वही वीडियो रहे, और उसके बाद हम लोग जो है वो ख़त्म करें लिसाजस फिगर के कॉन्सेप्ट वाले, जो आपका सिलेबस में जो लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिसाजस फिगर, उस चीज़ को हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दें। जो भी होगा यूजेस बताने के बाद, ठीक है, यूजेस ऑफ लिसाजस फिगर के बारे में बताने के बाद, या फिर कैसे ऑब्टेन करते हैं वो मेथड भी बताने के बाद ख़त्म करेंगे इसको। उसके बाद हम लोग जो है वो वेव्स, स्टेशनरी वेव्स वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के YouTube चैनल पे।